नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने आया हूँ कि स्कूली शिक्षा के दौरान विद्यार्थियों की क्या भूमिका होनी चाहिए। स्कूली शिक्षा के दौरान विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मेरे 35 वर्ष के अनुभव को मैं आज साझा करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्कूली शिक्षा के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें, वो सारी आदतें हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोगी होंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले विद्यालय में जब आप पढ़ाई करने के लिए आते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरा मन लगा करके आप पढ़ाई करिए। पढ़ाई में थोड़ा भी आप जी न चुराएं। इसके साथ विद्यालय में होने वाली सारी गतिविधियों में आप भाग लें। गैर शैक्षणिक गतिविधियां, पाठ सहगामी क्रियाओं में भाग लें और अपने रुचि को डेवलप करें। इससे आपको अपने लक्ष्य को डिसाइड करने में, लक्ष्य को चुनने में बहुत मदद मिलती है। इसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट काम करना है कि जब आप कक्षा 8वीं में आ रहे हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 8वीं में, 7वीं में भी कर सकते हैं, 9वीं में भी कर सकते हैं, लेकिन 8वीं कक्षा जो है ये बहुत ही उचित कक्षा होती है जिसमें आपकी समझदारी थोड़ी थोड़ी परिपक्व होने शुरू हो जाती है। तो जब आप कक्षा 8वीं में हैं उस समय आप अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होना शुरू हो जाइए। आप मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करिए कि आपको किस लक्ष्य को लेकर के आगे चलना है, किस में आपको अपना भविष्य बनाना है। आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करिए। आप अपने आप को बताइए कि आपको आगे क्या करना है, आपका लक्ष्य क्या है। तो ये काम आप कक्षा 8वीं में कर लीजिए। तो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं तक आपका लक्ष्य जो है बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है जिसमें कि विद्यार्थी अपने आप को लक्ष्य के प्रति जागरूक करते हैं, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको करना है बच्चों, एक आदत अपने अंदर डेवलप करनी है। अपने लक्ष्य को आपको 8 से 10 घंटे प्रतिदिन देना है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैबिट होती है जो कि एक दिन में, 2 दिन में, 4 महीने में, 6 महीने में डेवलप नहीं होती है। ये डेवलप करने में टाइम लगता है। अगर मान लीजिए कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर कुछ भी बनना है, खेल जगत में जाना है, कला के क्षेत्र में जाना है, डांस और म्यूज़िक के क्षेत्र में जाना है, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको जाना है, कोई भी लक्ष्य आपको हासिल करना है, तो आपको उस लक्ष्य को प्रतिदिन 8 से 10 घंटे देने होंगे। तो ये जो चीज़ होती है वो एक दिन में, 2 दिन में नहीं होता है। इसको धीरे धीरे आपको डेवलप करना होगा। अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार करना होगा। आपको धीरे धीरे आपको ये आदत डेवलप करनी होगी कि आपको इतनी मेहनत करनी है प्रतिदिन। तो कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 5 साल, और इसके बाद आपका जो कॉलेज का जो टाइम है 3 साल का या 5 साल का, ये 10 साल की मेहनत आपको करनी है। होता ये है कि हम जब विद्यालय में पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं तो इस आदत को डेवलप नहीं कर पाते हैं। 8 से 10 घंटा पढ़ने की या 8 से 10 घंटा खेलने की, या जिस भी क्षेत्र में हमें जाना है उस क्षेत्र में 8 से 10 घंटा अभ्यास करने की आदत हम स्कूली शिक्षा के दौरान नहीं कर पाते हैं, तो हमें आगे चल कर के दिक्कत होती है। तो जब हम कॉलेज में चले जाते हैं या कॉलेज के बाद जब हम कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो कोचिंग तो हम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो 8 से 10 घंटा मेहनत करने की जो
कैपेसिटी है वो डेवलप नहीं होती है, तो हमारा वहाँ पे समय भी ज़ाया होता है और हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो आपको विद्यालय में रहते हुए ये 2 चीज़ों को आपको अमल में लाना है। सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को क्लियर कर लीजिए, अपने आप को मानसिक रूप से लक्ष्य के प्रति जागरूक कर लीजिए, मानसिक रूप से तैयारी कर लीजिए कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो कि 8 से 10 घंटे मेहनत करने की जो काबिलियत होती है, वो आप डेवलप कर लीजिए। और वो आदत जो है बच्चों, ताउम्र आपको फ़ायदा करेगा। आप चाहे लक्ष्य प्राप्त कर लें या उसमें आपको और आगे जाना है, तो आपको 8 से 10 घंटे की मेहनत करने की आदत बनी होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के वीडियोज़ लेकर के मैं आपके सामने आता रहूँगा, ताकि आपका भविष्य, आपका करियर, आपका लक्ष्य उज्जवल हो सके और आप अपने जीवन में ऊंचे ऊंचे मुकाम आसानी से हासिल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।